असमय बारिश ने बिगाड़ा फसलों का सेहत। पौधा संरक्षण पदाधिकारी द्वारा दिए जा रहे आवश्यक सुझाव। असमय बारिश होने की वजह से बिहार के औरंगाबाद में फसलों में बीमारी का प्रकोप दिखने लगा है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खून पसीने से उगाई गई फसलों से जब आमदनी की बारी आई तो मौसम ने अपना मिजाज बदल इन किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। अंदर में था। किस चीज का प्रभाव है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है? अब हमको क्या पता सर कि अब हम तो किसान आदमी बड़े से करने वाले आदमी हैं, और तूफान से हुआ कैसे हुआ अब हमें तो क्या पता है। इसको क्या कहते हैं आप लोग, कौन सा बीमारी? जैसे हम लोग तो मान लेते खैरवा कोई कहता है, चाहे ये सुसा रोग कहता है, अब हमें क्या मालूम है क्या है फुलसा। तो जो असमय बारिश हुई है उसी का दिन है क्या? हाँ, बारिश का मतलब जो हो रहा है ना, उसी समय से मतलब ये सूखना चालू हो गया है। कितना एरिया में सूखा है? कितना एरिया माने अभी तो मैंने 5-6 कट्ठा में अभी इधर सूखा, और तो माने लंबा में है, तो देखना पड़ेगा कितना बीघा में है। कैसे फैलता है रोग खेत में? अब कैसे फैलता है अब क्या बतावे हम। धीरे धीरे फैल जाएगा ये पूरा? धीरे धीरे फैल जाएगा, हो सकता है कि फैल ही जा रहा है। कुछ आज कुछ और 2 दिन के बाद देख रहे हैं कुछ और है। मेरा नाम सुनील कुमार यादव पड़ेगा। हम लोग फसल उगाए हैं, फसल बहुत मेहनत से किए हैं, इसमें बहुत पूंजी लगाएं। आज के डेट में मेरा फसल भी नष्ट हो रहा है, ठीक है। चलते हम लोग इससे बहुत दुखित हैं। हम लोग का मुआवजा कुछ सरकार द्वारा मिल। क्या हुआ है इसमें? इसमें कुछ अब रोग हो गया है, जो फसल है सूखना स्टार्ट हो गया है। कितने खेत में, कब से शुरू हुआ है? ये कम से कम 10 से पहले हुआ है। मतलब असमय बारिश हुई है उसका प्रकोप है क्या है? अब तो ये तो मेरा मालूम नहीं, हो सकता है इससे भी होगा, क्या और कुछ कीटाणु की तरह हो सकता है। कीटाणु है बारिश के चलते, मौसम के पानी। हम सर मुना कुमार मेहता है। ग्राम बेनी सर फसल पानी के चलते नुकसान होने के कारण बहुत ज़्यादा खखरी हो गया सर, इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज है। कौन सा बीमारी है? इस सर पानी के चलते कहिए या बारिश के चलते कहिए, जो भी है मतलब जड़ से कहिए चाहे ऊपर वाला पानी से कहिए, मैंने खड़े खड़े धान सूख जा रहा है। इसमें 10% भी मैंने दाना मतलब नहीं मोन्था तूफान में जो बारिश आई, असमय बारिश, जी उसी के कारण हो रहा है। बहुत ज़्यादा डैमेज है इसमें। इसका रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या करें सर, कल तो दवा लान के दिए हैं, लेकिन अब देखिए मानता है या नहीं मानता है। और बड़ी क्षति हो गया यहाँ। क्षति के कारण यहाँ किसान माने एकदम बेहालत में पड़े हैं। कोई उपाय नहीं है कि कोई खेती माने यहाँ किया जाए, और कौन खेती किया जाए, कैसे किया जाए। कीड़ा इतना ज्यादा हो गया, इतना प्रकोप कीड़ा का हो गया कि कोई समझ में नहीं आ रहा है। दवा ले कीड़ा का प्रकोप कैसे बढ़ा? तूफान से कीड़ा के प्रकोप दवा नहीं दे पाए। तूफान आया, पानी होते रह गया 8 दिन, दवा नहीं दे पाए, इसलिए और मैंने दवा थी कीड़ा को प्रकोप बढ़ गया। आप लोगों का मुख्य खेती क्या है? मुख्य खेती यही सब्जी का है, गोभी, बैंगन, टमाटर, जो भी कुछ हो गया। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद करे? सरकार कौची लाभ देंगे? लाभ तो देंगे तब ना। लाभ तो कई बार कृषि विभाग के या कुछ भी आए वैसे देंगे, जांच करके जाते हैं, कुछ मिल नहीं पाता है, पता नहीं चलता है। औरंगाबाद के कृषि पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक रॉकी रावत द्वारा फसलों में लगी बीमारी से निजात पाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि पौधों को सुरक्षित किया जा सके। मोन्था तूफान से काफी सब्जियां या फिर धान खेती तो प्रभावित हो रही है। कीट पतंगे या फिर और भी जो पीला पत्ता होना या फिर जाना, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जिस तरह का अभी मौसम है, ये भी हाल ही कुछ दिन पहले मोन्था का भी जो इफेक्ट है हमारे जिले में भी दिखाई दिया था। और जिस तरह का उमस भरा मौसम है, और हमारा जो औरंगाबाद क्षेत्र है वो पूरा का पूरा धान का ही कटोरा कहा जा सकता है, और मैच्योरिटी के अवस्था में धान पहुंचने वाली है। कुछ दिन के बाद, 10 दिन या 15 दिन के बाद धान की कटाई भी होगी। तो इस समय चूंकि बड़ा ही सेंसिटिव समय है, धान का जो है देख रेख करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस समय में, इस मौसम में
अमूमन एक चूंकि कई जगह से किसान का भी सूचना प्राप्त हो रही है, मधुआ कीट का जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बीपीएच भी है, तो ये इससे थोड़ी सी किसानों को सावधानी होने की आवश्यकता है। जैसे कि नाम है मधुआ, और ये रस चूसने वाला कीट है, जो कि जमीनी सतह के आसपास जो भी धान के वो है स्टिम है, उसके रस चूसने का काम करता है। और बहुत ही कम समय में इसका जो है सो संख्या भी बढ़ जाती है। और जैसे कि आप देखिएगा कि चटाईनुमा टाइप का जो है जगह जगह पे आपको दिखने को मिलेगा, और इससे जो है काफी उत्पादन में भी नुकसान हो सकता है। तो किसान को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की कहीं दिखाई भी देता है लक्षण, तो सबसे पहले जो है रसायन का जो है छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसमें 4-5 रसायन हैं जो भी आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड एक रसायन है, जिसका कि 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। या फिर थाइमिथॉक्सेन करके रसायन है, वो भी 1 ग्राम 5 लीटर पानी में करके आप स्प्रे कर सकते हैं। या एक पायरोमेट्रिजिन करके भी रसायन है, वो भी काफी अच्छा काम करता है। तो जहां कहीं भी इस तरह का अगर दिखे लक्षण, तो इसका जो है स्प्रे करवाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक और रोग है, जिसे भी हम लोग गांव में हळदिया रोग भी कहते हैं। आप कभी कभार देखिएगा, जो भी धान के बाली है, वो जगह जगह पे जो है उसका आकार बढ़ सा जाता है, और कहीं काला रंग का या भूरा रंग का वो पाउडर के समान रहता है। जैसे आप उसको हाथ लगाइएगा तो वो पाउडर की तरह रहता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में तो पल्स स्मट कहते हैं, लेकिन गांव देहात के लैंग्वेज में उसको हम लोग लेरहा या फिर हळदिया रोग कहते हैं। तो अगर इस तरह की कहीं आपको लक्षण दिखाई दे धान के खेतों में, और तो इसको जो है सबसे पहले तो पॉलीथीन ले लेना है, और जहां कहीं भी आपको थोड़ा बहुत दिखे उसको बारीकी से तोड़ के पॉलीथीन में डाल के कहीं सुरक्षित जगह पे उसको रख देना है। और एक रसायन आता है प्रोपिकोनाजोल करके, उसका आप लोग जो है 1 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे को उसको मिलान करके, और काफी क्योंकि उसके आगे बढ़ाव नहीं हो पाता है, जहां भी अगर नुकसान हुआ तो वहीं पे उसका रुकाव हो जाता है। तो खास करके किसान बंधुओं से यही हम आग्रह करना चाहेंगे कि अभी जो है क्योंकि मौसम कीट और रोग के लिए बहुत ही अनुकूल है, तो थोड़ा सा सावधानी देने की आवश्यकता है। बाकी कृषि विभाग हमेशा आपके हेल्प के लिए तत्पर है, हमारी पूरी टीम है। कभी इस तरह की स्थिति हो तो आप लोग निकट के आपके जो भी कार्यालय है, जैसे प्रखंड कृषि कार्यालय हो गया, जिला में हमारे विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए किसान न्यूज के साथ। जल्द मिलेंगे कृषि संबंधित अन्य समस्या, जानकारी एवं खबरों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर कर अपना सहयोग प्रदान करें।